आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम का ट्रैवलिंग सेल्समैन का टॉपिक। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन का टॉपिक कुछ अलग नहीं है, सेम है जैसे कि अभी तक हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मिनिमाइज़ के मैक्सिमाइज़ के। स्टेप्स वही हैं, पहले रो रिडक्शन करनी फिर कॉलम रिडक्शन करनी है। बस कुछ रूल्स हैं उनका ध्यान रखना है। तो यही 2 लाइंस के रूल हैं। Traveling salesman problem is very similar to the assignment problem, except that in the former there is additional restriction that salesman who start from his home city visit each city only once and return to his home city। अब इस लाइन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे मान लो ये एक स्कूल बस है, मान लो ये एक स्कूल बस है और ये स्कूल है। स्कूल का नाम मान लो ए है और यहाँ पे इन 4 बच्चों के घर हैं। इन 4 बच्चों को हम नाम दे देते हैं बी, सी, डी और ई। ठीक। अब ये स्कूल बस स्कूल से निकलेगी, ये स्कूल बस स्कूल से निकलेगी, सबसे पहले बी के घर जाएगी, बी के घर के बाद फिर सी के घर जाएगी, फिर सी से डी के घर जाएगी, फिर डी से ई के घर जाएगी। इन चारों बच्चों को लेकर वापस कहाँ आ जाएगी? स्कूल। तो इस लाइन का मतलब क्या था कि जो भी सेल्समैन है वो हमेशा एक अपनी होम सिटी से निकलेगा और सभी सिटीज़ को विज़िट करेगा। वो सेल्समैन एक बार में सिर्फ एक ही सिटी को विज़िट करेगा, बार बार उस सिटी में नहीं जाएगा और फिर सारी सिटीज़ विज़िट करके वापस अपनी होम सिटी आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे स्कूल बस है, स्कूल बस निकली स्कूल से, बी के घर गई, सी के, फिर डी के, फिर ई के, फिर वापस स्कूल आ गई। अब कभी भी स्कूल बस ऐसे नहीं करेगी कि सबसे पहले बी के घर चल गई, बी के बाद ई के घर चल गई, ई से फिर स्कूल वापस आ गई, फिर दोबारा फिर आई, दोबारा फिर स्कूल से निकली, फिर सी के घर गई, फिर उसके बाद डी के घर गई, फिर दोबारा फिर स्कूल आई। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि स्कूल बस पहले ई के घर चल जाए, फिर उसके बाद बी के घर चल जाए, फिर उसके बाद सी के घर चल जाए, फिर उसके बाद डी के घर चल जाए और फिर डी से सीधा स्कूल आ जाए। ये ज़रूर हो सकता है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एक एग्जांपल नंबर 32 है, वो मैं आपको कराऊंगा और उसी में आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो ये है वो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 32। क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग सेल्समैन प्रॉब्लम गिवन बाय द फॉलोइंग डाटा। आपको ये डाटा गिवन है, फिर उसके बाद आपको ये लाइन लिखी है वेयर सी आई जे इज इक्वल टू सी जे आई एंड देयर इज़ नो रूट बिटवीन सिटीज़ आई एंड जे इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ सी आई जे इज़ नॉट नोन। अब यहाँ पे सी आई जे और सी जे आई का क्या मतलब हुआ? आपको यहाँ पे गिवन है सी 1 2 1 3 1 4 2 3 3 4 2 5 3 5 और 4 5। अब अगर आपको याद हो कि थर्ड सेमेस्टर में हमने मैट्रिसेस का चैप्टर किया था, तो उसमें हम जब भी टेबल की वैल्यू लिखते थे, यानी कि हम लिखते थे कि ये इतने बाई इतने का टेबल है, ये इतने बाई इतने का टेबल है। अब जैसे यहाँ पे इसकी एग्जांपल ले लो, यहाँ पे 5 रोज़ है और 5 ही कॉलम्स है ना, तो हम इसको कैसे लिखते थे कि ये 5 बाई 5 का टेबल है। अब अगर मान लो इसमें 4 रोज़ होती और 4 कॉलम्स होते और रोज़ 5 होती, तो हम कैसे लिखते ये 5 बाई 4 का टेबल है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है 1 2 1 3 1 4, तो इसका मतलब यही है कि ये रोज़ और कॉलम्स है। अब यहाँ पे आपको लाइन लिखी है वेयर सी आई जे इज इक्वल टू सी जे आई। अब जब भी आपको ट्रैवलिंग सेल्समैन का क्वेश्चन आ जाए और आपको वैल्यूज़ ऐसे लिखी हो और नीचे आपको ये लाइन लिख दे कि सी आई जे और जे आई इक्वल है, तो यानी कि एक बार हम इस वाली वैल्यू को, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, तो ये इस वाली वैल्यू को हम रो मानेंगे और इसको कॉलम, और फिर एक बार हम इसे कॉलम मानेंगे और इसे रो। अब मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ कि कैसे बनेगा, कैसे टेबल। अब ये आपको वैल्यूज़ गिवन है, अब इन वैल्यूज़ से हमने टेबल बनाना है। तो टेबल बनाएंगे कैसे? जैसे यहाँ पे है C12, तो हम एक बार इसको रो मानेंगे, यानी कि रो 1, और ये दूसरे नंबर पे जो है इसे हम कॉलम मानेंगे। जैसे अब टेबल बनाते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो लास्ट में 4 5 पे जा रहा है, यानी कि जो क्वेश्चन है, जो टेबल है, वो रोज़ 5 और कॉलम 5 तक ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रोज़ और कॉलम बना लिए 5 5।
अब एक बार इसे रो मानना है और एक बार इसे कॉलम, यानी कि रो 1 का कॉलम 2, रो 1 का कॉलम 2 वैल्यू है 20। और जब हमने एक बार इसे रो मान लिया, अब हम इसे कॉलम मानेंगे और इसे रो, यानी कि कॉलम 1 की रो 2, कॉलम 1 पे रो 2 वैल्यू है 20। ऐसे ही सारे सभी वैल्यूज़ को देख के हम टेबल पूरा कर देंगे। यहाँ पे है C13 रो 1 कॉलम 3 4, कॉलम 1 रो 3 4, 1 4 है, रो 1 कॉलम 4 10, कॉलम 1 रो 4 10। फिर उसके बाद है C23 रो 2 कॉलम 3, रो 2 कॉलम 3, यहाँ पे आ जाएगा 5। ऐसे ही कॉलम 2 रो 3 5। फिर उसके बाद है C34 रो 3 पे कॉलम 4 6। फिर उसके बाद कॉलम 3 पे रो 4 6। फिर उसके बाद है C25, यानी कि रो 2 पे कॉलम 5, रो 2 पे कॉलम 5 वैल्यू है 10। ऐसे कॉलम 2 पे रो 5 है वैल्यू है 10। फिर उसके बाद है 35 रो 3 पे कॉलम 5, रो 3 पे कॉलम 5 6, कॉलम 3 पे रो 5 6। फिर उसके बाद है C45, यानी कि रो 4 कॉलम 5, रो 4 पे कॉलम 5 है 20, कॉलम 4 पे रो 5 20। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अगर कोई भी वैल्यू नहीं गिवन तो वहाँ पे आप, यानी कि वहाँ पे कोई रूट नहीं है तो वहाँ पे आप इन्फिनिटी लिख सकते हो। तो जहाँ जहाँ पे वैल्यूज़ नहीं है वहाँ पे इन्फिनिटी लिख दो। ठीक, यहाँ पे हमने टेबल बना लिया। अब सारे स्टेप्स तो सेम ही है जो मिनिमाइज में थे। सबसे पहला रो रिडक्शन। रो रिडक्शन कैसे करते हैं? सभी रो में से मिनिमम देखो और बाकी वैल्यूज़ में से उस मिनिमम को माइनस कर दो। अब सबसे पहले रो में मिनिमम क्या है? 4। पहले यहाँ पे इन्फिनिटीज लिख देता हूँ मैं। अब पहली रो में मिनिमम क्या है? 4। तो हम सभी वैल्यूज़ में से 4 को माइनस कर देंगे। पहली रो की सभी वैल्यूज़ में से 4 माइनस कर देंगे, 16 0 6। फिर उसके बाद दूसरी रो में मिनिमम है 5, तो 20 माइनस 5 15 0 5। फिर उसके बाद तीसरी रो में मिनिमम है 4, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1 2 और 2। फिर उसके बाद चौथी रो में मिनिमम है 6, यहाँ पे आ जाएगा 4 0 14। फिर लास्ट रो में मिनिमम है 6 4 0 14। ये हमने कर ली रो रिडक्शन। अब हम करेंगे कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन कैसे करते हैं? सभी कॉलम में से मिनिमम देखो और उस कॉलम में से वो मिनिमम माइनस कर दो। अब यहाँ पे पहले कॉलम में तो मिनिमम 0 ही है, तो बाकी सारी वैल्यूज़ सेम आ जाएंगी। फिफ्टीन 0 4, यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी। फिर उसके बाद अगले कॉलम में मिनिमम है 1, यहाँ पे आ जाएगा 15 0 3। फिर उसके अगले कॉलम में सारे ज़ीरोज़ ही हैं, तो यहाँ पे ज़ीरोज़। फिर उसके अगले कॉलम में 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 0 12। फिर उसके अगले कॉलम में मिनिमम है 2, 5 माइनस 2 3 0 और 12। अब यहाँ पे हमने कॉलम रिडक्शन कर ली। अब हम क्या करेंगे? असाइनमेंट देंगे। मैंने आपको कहा था असाइनमेंट कैसे देनी है। सबसे पहले रो वाइज सिंगल ज़ीरो ढूंढो, फिर उसके बाद कॉलम वाइज सिंगल ज़ीरो ढूंढो। फिर पहले रो वाइज सिंगल ज़ीरो ढूंढते हैं। पहली रो में सिंगल ज़ीरो है ये रही, तो हम उसके नीचे वाली ज़ीरोस काट देंगे। जब भी हम रो वाइज देख रहे हैं तो अगर रो में हमने कोई ज़ीरो ढूंढी है तो उस कॉलम में ज़ीरोस जितनी होगी वो कट हो जाएंगी।
फिर दूसरी रो में सिंगल ज़ीरो नहीं है, तीसरी रो में सिंगल ज़ीरो नहीं है, चौथी में नहीं है, पाँचवीं में भी नहीं है। अब हमने एक बार रो वाइज देख लिया, अब कॉलम वाइज देखेंगे। पहले कॉलम में सिंगल ज़ीरो ये रही, तो हम उसके सामने वाली ज़ीरोस काट देंगे। अब मैंने आपको कहा था पहले रो वाइज देखो कॉलम वाइज देखो, अगर असाइनमेंट आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम कटिंग करेंगे। अब असाइनमेंट हमारे पास 2 आई है, लेकिन हमारे पास रोज़ और कॉलम्स कितने थे, 5-5 थे। तो अब हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। कटिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले वो रो देखो जिसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 रोज़ हैं जहाँ पे कोई भी असाइनमेंट नहीं मिली हमें, 1 2 3। अब उन तीनों रोज़ में देखो एक एक करके कि कहीं ज़ीरो आ रही है। पहले इस रो में देखो ज़ीरो आ रही है, यहाँ पे ज़ीरो है, तो इस कॉलम को टिक कर लो। फिर उसके बाद दूसरी रो जोन सी टिक किया, वहाँ पे कहीं ज़ीरो है, यहीं पे है, तो ये कॉलम तो हमने टिक किया हुआ है, तो ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे में तीसरे में ज़ीरो है, हाँ जी है यहाँ पे, तो हमने ये कॉलम तो टिक किया ही हुआ है। अब मैंने आपको कहा था पहले रो टिक करो, फिर कॉलम, फिर उसके बाद फिर रो। रो कौन सी टिक करनी है, जिस कॉलम को हमने टिक किया उस कॉलम में देखो कि कहीं कोई असाइनमेंट है। इस कॉलम में देखो कि कहीं कोई असाइनमेंट है, ये रही असाइनमेंट, तो हम ये रो टिक कर लेंगे। अब मैंने आपको कहा था कटिंग कैसे करनी है, मार्क्ड कॉलम और अनमार्क्ड रो को काटना है। ये रहा हमारे पास मार्क्ड कॉलम और अनमार्क्ड रो हमारे पास एक ही है, ये काट दी। अब कटिंग का मेन मोटिव क्या होता है कि हमने ये देखना है कि सारी ज़ीरोस कट हो जाए बस। वैसे तो ये यहाँ पे हम मिनिमम लाइंस ड्रॉ करते हैं कटिंग करने के लिए, लेकिन मैंने आपको ये मेथड बता दिया, इससे आसानी होती है कि गलती नहीं लगती, हमें ज़्यादा स्टेप्स नहीं करने पड़ते। तो अब आप एक बार चेक कर लो, कटिंग कर ली, अब एक बार चेक कर लो कि सारी ज़ीरोस कट रही हैं, ये वाली ज़ीरोस कट रही है, ये भी ज़ीरोस कट रही हैं, और कहीं ज़ीरो तो नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अभी तक ठीक है। अब हमने करना क्या, जहाँ जहाँ पे भी कोई लाइन नहीं है, जिन वैल्यूज़ के ऊपर कोई लाइन नहीं है, उन वैल्यूज़ पे देखो कि मिनिमम कौन सा है। उसमें से 3 मिनिमम है, यहाँ पे 3 मिनिमम है। जो सी भी अनमार्क्ड है वैल्यूज़, यानी जिसके ऊपर कोई कटिंग नहीं हुई, उन वैल्यूज़ में से मिनिमम 3 है। तो हम करेंगे क्या, जो भी वैल्यूज़ ऐसी हैं जिसके ऊपर कोई लाइन नहीं है, उसमें से 3 माइनस कर देंगे, और जिस पे सिंगल लाइन है उसे सेम टू सेम लिख देंगे, और जिस पे 2 लाइन है उसमें प्लस कर देंगे। यहाँ पे हम इन्फिनिटी पे जो लाइन आई है उसे हम इग्नोर करेंगे, उसे हम नहीं देखना, उस पर हमने कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे नया टेबल बनाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इस टेबल में मिनिमम था 3, तो यहाँ पे कोई लाइन नहीं है। इन्फिनिटी को पहले इन्फिनिटी लिख देते हैं यहाँ पे सभी वैल्यूज़ पे, जहाँ जहाँ इन्फिनिटी है। तो अब यहाँ पे 15 पे कोई लाइन नहीं है, तो हम यहाँ से 3 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे 15 माइनस 3 12, यहाँ पे 0 सिंगल लाइन है तो सेम 0 1 और इन्फिनिटी 12 0 1। फिर उसके बाद अगली रो में यहाँ पे भी माइनस करेंगे, 12 12 0 0 12 0 और 0। फिर उसके बाद यहाँ पे सिंगल लाइन है, 0 0 0 0, ये सारी सेम आ जाएंगी। फिर उसके बाद अगली रो में यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, 4 माइनस 3 1 0 9, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 9। फिर उसके बाद 3 माइनस 3 0 0 9 0 0 9। अब हमने यहाँ पे नया टेबल बना लिया। अब हम देखेंगे कि अब असाइनमेंट आ रही हैं पूरी कि नहीं आ रही। सबसे पहले सिंगल ज़ीरो ढूंढो रो वाइज, फिर उसके बाद कॉलम वाइज। पहली रो में सिंगल ज़ीरो ये रही, तो हमने उसके नीचे वाली ज़ीरोस काट दी। फिर उसके बाद दूसरी रो में सिंगल ज़ीरो ये रही, उसके नीचे वाली ज़ीरो काट दी। तीसरी रो में सिंगल ज़ीरो नहीं है, तो अभी के लिए उसे छोड़ दो। फिर उसके बाद चौथी रो में सिंगल ज़ीरो नहीं है,
पाँचवीं में सिंगल ज़ीरो ये रही, उसके ऊपर वाली काट दी। अब एक बार हमने रो वाइज देख लिया, अब हम कॉलम वाइज देखेंगे। पहले कॉलम में सिंगल ज़ीरो ये रही, तो हमने इसे काट दिया। दूसरे कॉलम में ज़ीरो दे दी, तीसरे में भी, चौथे में कोई ज़ीरो बची नहीं, पाँचवें में दे दी असाइनमेंट। अब फिर से दोबारा से कटिंग करेंगे। कटिंग कैसे करनी है, वो वाली रो देखो जहाँ पे कोई असाइनमेंट नहीं है, चौथी रो में कोई असाइनमेंट नहीं है, उसे टिक कर लिया। अब जो सी रो टिक किया उस रो में देखो कि कहीं कोई ज़ीरो है, तो यहाँ पे ज़ीरो है, तो इस कॉलम को टिक कर लिया। अब जौन सा कॉलम टिक किया है उस कॉलम में देखो कि कहीं कोई असाइनमेंट है, इस कॉलम में असाइनमेंट ये रही, तो ये रो टिक कर ली। ठीक, अब हमने करना क्या, मार्क्ड कॉलम और अनमार्क्ड रो को काटना है। ये मार्क्ड कॉलम था, इसे काट दिया, और ये अनमार्क्ड रो, इसे काट दिया। अब जितनी भी वैल्यूज़ ऐसी हैं जिस पे कोई लाइन नहीं है, उन वैल्यूज़ में से देखो कि मिनिमम क्या है। उन वैल्यूज़ में मिनिमम 1 है। सबसे पहले मिनिमम देखने से पहले एक बार चेक ज़रूर कर लो कि सारी ज़ीरोज़ कट हो रही हैं कि नहीं हो रही। सारी ज़ीरोज़ कट हो रही हैं, फिर उसके बाद देखो कि मिनिमम कौन सा है जिस पे कोई भी लाइन नहीं है, उसमें से मिनिमम है 1। अब हम दोबारा से टेबल बनाएंगे प्लस माइनस करके। अब यहाँ पे मिनिमम 1 है, पहले इन्फिनिटी के साइन बना देता हूँ। अब मिनिमम 1 था, तो 12 माइनस 1 11, ज़ीरो पे एक लाइन है तो सेम 0, फिर उसके बाद 12, यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है लाइन उसमें मिनिमम वाली वैल्यू प्लस कर देंगे। यहाँ पे 0 0 0, इन्फिनिटी को इग्नोर करना, 0 0, फिर उसके बाद 1 माइनस 1 0, सिंगल लाइन है 0, 9 माइनस 1 8, फिर उसके अगली रो में सिंगल लाइन 0, यहाँ पे 2 लाइन कट हो रही हैं 1, यहाँ पे 9। अब ये हमारे पास नया टेबल बन के तैयार है। अब हम फिर से देखेंगे कि असाइनमेंट आ रही है कि नहीं आ रही। असाइनमेंट देने के लिए पहले रो वाइज सिंगल ज़ीरो, फिर उसके बाद कॉलम वाइज। पहली रो में सिंगल ज़ीरो नहीं है, दूसरी रो में सिंगल ज़ीरो ये रही, उसके नीचे वाली ज़ीरो काट दी। तीसरी रो में सिंगल ज़ीरो नहीं है, चौथी रो में सिंगल ज़ीरो नहीं है, पाँचवीं में सिंगल ज़ीरो ये रही, उसके ऊपर वाली ज़ीरो काट दी। अब हमने रो वाइज देख लिया, अब हम कॉलम वाइज देखेंगे। पहले कॉलम में सिंगल ज़ीरो नहीं है, दूसरे में तो असाइनमेंट मिल गई, तीसरे में भी सिंगल ज़ीरो नहीं है, चौथे में भी सिंगल ज़ीरो नहीं है। एक बार फिर से कॉलम रो वाइज देख लो कि कहीं सिंगल ज़ीरो मिल रही है, नहीं मिल रही। अब जब भी आपको सिंगल ज़ीरो ना मिले, आप क्या करो, हमेशा लेफ़्ट में से जो भी 2 वैल्यूज़ हैं, सबसे लेफ़्ट वाली वैल्यू को चूज़ करो, लेफ़्ट वाली मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू देखनी कैसे है, जो सा हमने मेन टेबल बनाया था ओरिजिनल टेबल में से देखनी है। अब यहाँ पे कॉलम 1 पे रो 3 और 4 है, कॉलम 1 पे रो 3 और 4 पे 4 और 10 है। लेफ़्ट में यही 2 ज़ीरोज़ है ना, लेफ़्ट मोस्ट ज़ीरो, मतलब लेफ़्ट में ज़ीरो ये 2 है, तो इसमें से मिनिमम देखनी है। इसमें से मिनिमम वैल्यू किस पे है, थर्ड रो पे है 4, तो हम इसे असाइनमेंट दे देंगे। तो ये ज़ीरो कट जाएगी, इसके सामने वाली ज़ीरोज़ भी कट जाएगी। अब देखो कि कहीं सिंगल ज़ीरो आ रही है, पहले रो वाइज देख लो। रो वाइज सिंगल ज़ीरो ये रही, इसे असाइनमेंट दे दी, उसके ऊपर वाली ज़ीरो काट दी, बची ये ज़ीरो, इसे असाइनमेंट दे दो। अब यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम था मिनिमाइज वाला, जैसे हमने नॉर्मल स्टेप्स करते थे, रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, फिर उसके बाद कटिंग करके असाइनमेंट देते थे। यहाँ तक तो स्टेप्स सेम है, लेकिन ट्रैवलिंग सेल्समैन में डिफरेंस है क्या मेन क्वेश्चन से, वो देखते हैं। वो 2 रूल्स जो थे कि हमेशा जब भी सेल्समैन निकलेगा अपनी होम सिटी से निकलेगा और बाकी सभी सिटीज़ को एक बार विज़िट करके वापस अपनी होम सिटी में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे पहले से शुरू होएगा सेल्समैन अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन से शुरू हुआ, मान लो यहाँ पे उसका घर है, यहाँ से निकला, फर्स्ट से कहाँ गया फोर्थ से कहाँ गया थर्ड, फिर उसके बाद थर्ड से देखना है फर्स्ट पे आ गया, फर्स्ट से गया
फोर्थ पे, फोर्थ से कहाँ गया थर्ड पे, थर्ड से कहाँ गया फर्स्ट पे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेकंड और फिफ्थ तो रह ही गया, तो ये इसका मतलब क्या है, ये हमारा ऑप्टिमल असाइनमेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जब भी आपको इतना पता लग जाए ना कि आपकी असाइनमेंट तो पूरी आ रही है लेकिन आंसर जो है वो ऑप्टिमल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ज़ीरो से एक बड़ी वैल्यू को चूज़ करते हैं। यानी कि ज़ीरो के बाद जो भी वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे तो वन है, इस पूरे टेबल में ज़ीरो के बाद जो सी भी वैल्यू है वन है। अब मान लो इस पूरे टेबल में वन नहीं होता, सीधा थ्री होता मिनिमम वैल्यू, ज़ीरो के बाद वाली मिनिमम वैल्यू जो भी होगी उसे असाइनमेंट देनी है। हमने मान के चल रहे हैं बस कि उसे उसे असाइनमेंट देनी है, हमने चेक करना है कि ऐसे असाइनमेंट दे के आंसर आता है कि नहीं आता। अब यहाँ पे दोबारा टेबल बनाता हूँ एक बार, आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। यहाँ पे टेबल बना दिया, वैल्यूज सारी सेम ही लिखनी है क्योंकि अब कटिंग तो कुछ करनी नहीं, क्योंकि असाइनमेंट तो सारी आ गई थी, 5 ही रोज़ थी और 5 ही कॉलम्स थे हमारे पास। असाइनमेंट भी कितनी आ गई, 1 2 3 4 और 5, यानी कि क्वेश्चन तो हमने सही किया लेकिन हमारा जो आंसर है वो ऑप्टिमल नहीं है। अब आंसर ऑप्टिमल कैसे होगा वो देखते हैं। सबसे पहले इन्फिनिटी लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। टेबल पूरा सेम ही बनेंगे, पूरा टेबल सेम बनाएंगे, 0 1 0 1 0 0 9 0 0 8। अब सबसे पहले देखो कि ज़ीरो के बाद मिनिमम वैल्यू क्या है, वन है, तो हम इसे असाइनमेंट दे देंगे एक बार, इसे असाइनमेंट दे दी। अब ये मान के चल रहे हैं हम कि ये ज़ीरो है, असल में ज़ीरो तो नहीं है, लेकिन हम जब भी असाइनमेंट देते हैं तो आपको याद हो कि हम काट देते हैं उसके सामने वाली ज़ीरोज़ को। तो अब हमने इसे असाइनमेंट दे दी, सबसे पहले वन को असाइनमेंट दे दी, तो उसके आपने सामने वाली ज़ीरोज़ काट दो, ऊपर नीचे वाली ज़ीरोज़ भी काट दो और लेफ़्ट राइट वाली ज़ीरोज़ भी काट दो, ये ज़ीरोज़ काट दी। अब बाकी क्वेश्चन सारा सेम करना है, असाइनमेंट नॉर्मल जैसे हम देते हैं, सिंगल ज़ीरो ढूंढो, पहले रो वाइज फिर कॉलम वाइज, पहली रो में सिंगल ज़ीरो ये रही, उसके नीचे वाली ज़ीरो काट दी। दूसरी रो में तो असाइनमेंट दे ही दी हमने, तीसरी रो में सिंगल ज़ीरो नहीं है, चौथी रो में सिंगल ज़ीरो ये रही यहाँ पे है, तो इसे असाइनमेंट दे दी, इसके ऊपर वाली ज़ीरो काट दी। फिर उसके बाद पाँचवीं रो में सिंगल ज़ीरो, देखो पाँचवीं रो में सिंगल ज़ीरो ये रही, उसके ऊपर वाली ज़ीरो काट दी। ठीक, अब हमने रो वाइज देख लिया, अब कॉलम वाइज देख लो, पहले कॉलम में है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, पाँचवें कॉलम में ये रही सिंगल ज़ीरो, इसे असाइनमेंट दे दी। अब चेक करो कि अब हमारा आंसर ऑप्टिमल आ रहा है कि नहीं आ रहा। चेक कैसे करना है, फर्स्ट डेस्टिनेशन से निकला, अपनी सेल्समैन फर्स्ट से निकला, फर्स्ट से कहाँ गया फोर्थ पे, फोर्थ से कहाँ गया फर्स्ट पे आ गया, तो ये भी हमारा आंसर गलत है। ये तो बार बार ट्राई करके ही देखना पड़ेगा जब तक आंसर सही नहीं आ जाता। अब क्या करना है, अब आपको दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे वन था, एक यहाँ पे वन है। आप क्या करो, एक बार आपने ऊपर वाले वन को असाइनमेंट दी ना, अब एक बार आप नीचे वाले वन को असाइनमेंट दे के चेक कर लो। ठीक, एक बार हम नीचे वाले वन को असाइनमेंट दे के चेक करते हैं कि आंसर आता है कि नहीं आता। अगर यहाँ पे भी आंसर नहीं आया तो हम वन से भी एक बड़ा देखेंगे। तो एक बार नीचे वाले वन को चेक कर लेते हैं असाइनमेंट दे के। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वैल्यू सारी सेम, पहले इन्फिनिटी लगा देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू सेम लिख देते हैं, 12 0 0 12 0 0
फिर उसके बाद है 11 0 0 0 1 0, 11 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 8, 0 0 9 0 0 8। अब एक बार हमने पिछले टेबल में ये वाले वालों को असाइनमेंट दी थी, अब हम नीचे वाले वालों को असाइनमेंट दे के देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं। इधर असाइनमेंट दी, उसके ऊपर नीचे वाली सारी ज़ीरोज़ काट देंगे, आमने सामने वाली भी। अब बाकी क्वेश्चन सेम, सिंगल ज़ीरो ये रही, दूसरी रो में सिंगल ज़ीरो ये रही, पहली रो में सिंगल ज़ीरो ये रही, तो नीचे वाली ज़ीरोज़ काट देंगे। दूसरी रो में सिंगल ज़ीरो ये रही, उसके नीचे वाली ज़ीरो काट दी। तीसरी रो में सिंगल ज़ीरो नहीं है, चौथी में सिंगल ज़ीरो ये रही, उसके ऊपर वाली काट दी। पाँचवीं में असाइनमेंट दे ही दी। अब रो वाइज देख लिया, कॉलम वाइज देखो, कॉलम वाइज एक ज़ीरो यहाँ पे है, बस 5 ही असाइनमेंट आ गई। अब चेक करते हैं कि आंसर आता है कि नहीं। फर्स्ट से निकला, फर्स्ट से गया फोर्थ पे, फोर्थ से गया फर्स्ट पे, तो आंसर नहीं आया। अब हमने क्या करना है, अब हमने 1 से भी बड़ा वाला देखना है। अब देखो यहाँ पे 2 1 थे, अब हमने करना क्या है, अब एक ही कॉलम में 2 असाइनमेंट तो दे नहीं सकते, तो अब हम 1 से बड़े वाले को देखेंगे कि असाइनमेंट आती है कि नहीं। वैसे आपको यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे भी आप देख ही सकते थे कि आंसर आएगा कि नहीं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे असाइनमेंट दी, यहाँ पे असाइनमेंट दी, तो आपके पास ये रूट बन रहा है 1 से 4, 1 से 4 और 4 से 1। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे असाइनमेंट दूँ तो चेक करते हैं आंसर आता है कि नहीं। आप नॉर्मली ऐसे ही चेक कर लो। मान लो यहाँ पे असाइनमेंट दी होती तो ये ज़ीरो कट जाती, ये ज़ीरो कट जाती, बाकी पूरे टेबल में तो हमारे पास कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा था। इस रो में तो असाइनमेंट यही मिलनी थी ना, तो आंसर तो फिर गलत ही होना था। तो अब हम करेंगे क्या, 1 से भी एक बड़ी वैल्यू देखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, अब यहाँ पे वैल्यू सारी सेम, 0 1 0 1 0 0 9 0 0 8। अब इस टेबल में देखो 1 से एक बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1 के बाद मिनिमम वैल्यू है 8, उस 8 से कम तो कोई भी नहीं है, तो अब हम एक असाइनमेंट तो इसे देंगे, इतना तो हमें पता लग गया। तो अब हम इसे काट देंगे, इसे काट देंगे और इसके सामने वाली ज़ीरोज़ को भी काट देंगे। अब बाकी क्वेश्चन नॉर्मल करो एक बार। पहली रो में सिंगल ज़ीरो नहीं है, दूसरी रो में ज़ीरो ही नहीं है, तीसरी रो में सिंगल ज़ीरो नहीं है, चौथे में असाइनमेंट दे दी, पाँचवें में सिंगल ज़ीरो ये रही, ऊपर वाली ज़ीरो काट दो। अब रो वाइज देख लिया, अब कॉलम वाइज देखो, पहले कॉलम में सिंगल ज़ीरो ये रही, दूसरे में असाइनमेंट दे दी, तीसरे कॉलम में सिंगल ज़ीरो ये है, चौथे कॉलम में सिंगल ज़ीरो नहीं है। अब एक बार आप नॉर्मल चेक करो कि अगर मान लो मैं सिंगल ज़ीरो यहाँ पे है, मैं इसे असाइनमेंट दे देता हूँ, तो ये ज़ीरो कट जाएगी, बचेगी ये ज़ीरो, सॉरी ये यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम में हमने चेक किया था सिंगल ज़ीरो यहाँ मिल गई थी, तो हम इसे काट देंगे। तीसरे कॉलम में अब आके हमें यहाँ पे सिंगल ज़ीरो मिल रही थी, तो अब हम मान लो अगर मैंने इसको असाइनमेंट दे दी तो ये ज़ीरो तो कटेगी। अब सेकंड रो जो है वहाँ पे हमारे पास कोई असाइनमेंट बचेगी नहीं, लेकिन हमने टेबल बनाना कब शुरू किया था, मतलब ज़ीरो से बड़ी वैल्यू बनानी कब शुरू की थी, जब हमारे पास सारी की सारी असाइनमेंट्स आ गई थी। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक हम ये वाला 1 चूज़ कर लेंगे। एक हमने पिछले टेबल में देखो, यहाँ पे मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। यहाँ पे हम कटिंग कब तक कर रहे थे कि जब तक हमारे पास असाइनमेंट ना आ जाए पूरी। अब इस टेबल में हमारे पास असाइनमेंट तो पूरी आ गई थी, इससे ऊपर वाले टेबल में हमने कटिंग की, उसके बाद हमारे पास असाइनमेंट तो पूरी आ गई, लेकिन हमारा जो आंसर था वो ऑप्टिमल नहीं आ रहा था।
हम सारी सिटीज़ घूम के नहीं आ रहे थे, हम सीधा हमारे पास सेकंड और फिफ्थ वाली सिटी रह जाती थी, लेकिन हमारे पास आंसर हम घूम के वापस नहीं आ पा रहे थे पूरा सारी सिटीज़ को। तो हमने क्या किया था, हमने ज़ीरो से एक बड़ी वैल्यू चूज़ की थी, ज़ीरो से एक बड़ी वैल्यू चूज़ की ये वाली, इसे असाइनमेंट दी तो और बाकी को काट दिया, फिर दोबारा से सारी नॉर्मल असाइनमेंट दी। हमने देखा कि आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो दोबारा से टेबल बनाया, दोबारा टेबल बनाया, यहाँ पे भी आंसर नहीं आया, हमने ये वाला 1 चूज़ किया। अब हमने क्या किया, 1 से भी एक बड़ी वैल्यू चूज़ कर ली। 1 से एक बड़ी वैल्यू पूरे टेबल में थी 8, 8 से कम तो कोई नहीं थी, यानी कि एक 1 से मिनिमम ऊपर वाला वैल्यू जो भी होगा वो चूज़ करना है। यहाँ पे था 8। अब जब हमने 8 चूज़ किया, 8 चूज़ करके उसके आमने सामने वाली सारी ज़ीरोज़ काट दी, ऊपर वाली भी ज़ीरो काट दी, उसके सामने वाली ज़ीरोज़ भी काट दी। बाकी क्वेश्चन हमने नॉर्मल सॉल्व करने की कोशिश की, हमारे पास ये 2 ज़ीरोज़ बच गई। और यहाँ पे हमने अभी मान लो असाइनमेंट नहीं दी, तो जब हम मान लो अगर मैं इसे असाइनमेंट दे देता, ये ज़ीरो कट जाती, हमारे पास दूसरी रो में कोई भी असाइनमेंट नहीं आनी थी, तो ये भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। आप चाहो तो यहाँ पे एक 8 को असाइनमेंट दे के इसको असाइनमेंट दे के ये काट दो, आपको फिर से टेबल बनाना पड़ेगा और उस टेबल में आप दोनों को असाइनमेंट दोगे, एक इस 1 को और एक यहाँ पे 8 को। मैंने इसी टेबल में 1 को असाइनमेंट दे दी क्योंकि मुझे दिख रहा था कि आगे चलकर असाइनमेंट नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को और इस 8 को असाइनमेंट देंगे। तो जब हमने 1 को असाइनमेंट दी, उसके ऊपर वाली ज़ीरो भी काट दी, बची ये ज़ीरो, इसे असाइनमेंट दे दी। अब चेक करो कि हमारा आंसर ऑप्टिमल आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1 से कहाँ गया, 1 से गया 4 पे, 4 से कहाँ गया, 4 से गया 5 पे, 5 से कहाँ गया 2 पे, 2 से कहाँ गया 3 पे, 3 से कहाँ गया 1 पे। तो ये हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑप्टिमल आंसर ये है। अब ये हमने असाइनमेंट तो निकाल ली, अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ देख लो, यहाँ पे 4, 3, 1, 5 और 2। मेन टेबल में हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी ये आएंगी 4, 3, 1, 5 और 2, 5 और 2। ये आप आंसर लिख लेना टोटल करके, इसका टोटल कितना आएगा 10, 20, 30, 35, 45, 45 और यहाँ पे आ जाएगा 49। ये आपका आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन यहीं तक था। आप बाकी एग्जांपल भी ट्राई करके देखना, अगर कोई डाउट हुआ तो ज़रूर पूछ लेना। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।